देवेंद्र जी, अमित शाह जी का मैसेज क्या है? और देखिए साहब, ऐसा नहीं है कि अमित शाह को ये पता नहीं है नीतीश कुमार की जो स्थिति है, जो समस्याएं हैं उसके बारे में। और आपको 1.5-2 महीने पहले का एक वाक़या बताऊं कि ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी और कुछ जर्नलिस्ट ने अमित शाह से कुछ नीतीश कुमार को लेके कुछ लाइट हल्की बातें, सतही बातें कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो करने की कोशिश की और उन्होंने बहुत तीखा रिएक्शन दिया था अमित शाह जी ने। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उनको तो भाई हर चीज़ पता होता है, देश दुनिया की हर चीज़ पता है, तो नीतीश के बारे में पता है ही। बीजेपी को बखूबी ये रियलाइजेशन है कि आज भी नीतीश कुमार एसेट हैं उनके लिए, नीतीश कुमार लायबिलिटी नहीं है। नीतीश कुमार के सामने चाहे सार्वजनिक तौर पे जैसी जैसी तस्वीरें आ जाए, जैसे मीम्स बने, जैसे रील्स बने, क्या उनके वोटर में नीतीश कुमार का कोई मोह भंग हुआ है नीतीश कुमार को लेकर? बिल्कुल नहीं। आज भी नीतीश कुमार के जो वोटर हैं उनके लिए हीरो वही हैं। और बीजेपी ये ज़रूर चाहेगी कि किसी भी रूप में ये मैसेज ना चला जाए कि नीतीश कुमार को कॉर्नर किया जा रहा है, नीतीश कुमार का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि आरजेडी यही चाह रही है। आरजेडी के खेमे की अगर आप बात करें और उनके लोगों की तरह, तो उनकी एकदम से दिल इच्छा है किसी तरह से बीजेपी जेडीयू में कुछ बिखराव हो और फिर वहाँ पे बीजेपी के लिए वो पूरा का पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा। आप सोचिए ना सर, अब 2015 के नरेंद्र मोदी की लहर जब पीक पे थी, तब उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, तो अब क्या ही कर लेगी? आज तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अब बीजेपी की रणनीति जो समझ में आती है वो ये कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के छाया के तौर पे एकदम आगे बढ़ाते रहा जाए और स्वाभाविक तौर पे नीतीश कुमार को ये समझाया जाए उनके लोगों के द्वारा कि अगर चुनाव के बाद नंबर्स आते हैं तो वो खुद ही बिल्कुल इस काम को आगे करा दें। नीतीश कुमार को नाराज करने का खतरा, और अब चुनाव के बाद भी बीजेपी इस रूप में नहीं उठाना चाहेगी कि फिर उस वोटर में खराब मैसेज आएगा कि आपने चल दें कहीं, तो ये भी तो खतरा है। इसलिए तो तुरंत 1 मिनट में हालांकि कितना टाइम लगेगा? अमित शाह जी की रैली, अमित शाह जी के सामने भी बोले 2 बार। एक चीज मैं आपको और बताऊं, हमसे गलती हो गई थी, हम 2 बार चले गए। एक चीज और बताऊं आपको, कल जो मीटिंग थी एनडीए की, वो हार्डली आधे घंटे में ही वो बैठक खत्म हो गई, क्योंकि हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली कि शायद नीतीश कुमार राजनीतिक बातचीत करने की बहुत ज़्यादा स्थिति में नहीं थे। अगर वो वैसी स्थिति में होते तो वो बैठक थोड़ी लंबी चली होती, मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे एक्सपेक्ट की जा रही थी ना। नीतीश कुमार 1.5-2 घंटे एक्सपेक्ट की जा रही थी कि बैठक चलेगी। गृहमंत्री अमित शाह आधे घंटे में ही वहां से निकल गए। सभी लोग तो, सारा इंडिया वाले लोग बैठे थे ना, अमित शाह जी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान। तो बैठक तो 2 ही लोग की होनी थी, गृहमंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के हिसाब से। बाकी तो समझ ही सकते हैं। तो वो बहुत कोई सीरियस टॉक करने की अवस्था में नहीं थे, ये कह रहे हैं? हाँ, मतलब उस तरह से राजनीतिक बातचीत करने की स्थिति में बहुत ज्यादा बात वही नहीं थी। फिर चुनाव लड़ना भी तो बड़ी समस्या सर, और उसमें भी तब जब आप जाके चुनावी स्पीच देंगे, क्या क्या उस समय बोलेंगे, क्या करेंगे, वो एक समस्या है। कम वोट में आप कह रहे हैं बीजेपी नीतीश को छुएगी नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एकदम एम्बैरेसमेंट होती रहे चाहे जितनी, ऑप्शन नहीं आपके पास। ऐसा थोड़ी कि एम्बैरेसमेंट बीजेपी को अच्छा लग रहा है, वो एकदम से चाहेंगे कि भाई इसको कम से कम किया जाए, पब्लिक अपीयरेंस कुछ कम कराया जाए, जो कुछ भी कराना हो। वो एक समस्या बीजेपी के हर नेता को मालूम है, लेकिन ये भी पता है कि हाँ भाई उनकी उपयोगिता क्या है और उसको बरकरार रखना है। लालू प्रसाद यादव की समस्या यही है ना कि उनको एक कास्ट का वोट और चाहिए। तो एनडीए में इतनी बात सेटल्ड है ना, चुनाव नीतीश जी के ही लीडरशिप में हो रहा है। हाँ, ये क्लियर है सबको, चाहे कुछ भी हो जाए।